नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। यहाँ देखिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए वैकेंसी आया हुआ है और वैकेंसी डिटेल्स के लिए हम लिए चलते हैं आपको उस पेज पर जहाँ पर की डिटेल्स ये देखिए। आप यहाँ पर आ जाइए, ये होम पेज है और मैं आपको बता दूँ कि इसका जो वेबसाइट एड्रेस है ये है amurregistrar.com। यहाँ जब आप आएंगे तो आपको इस तरह का ये होम पेज का लुक है। ये होम पेज दिखेगा आपको और होम पेज पर आते ही आपको लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, हाउ टू अप्लाई, वैकेंसीज। तो वैकेंसीज को यहाँ क्लिक कीजिए। आप वैकेंसी को हमने क्लिक किया तो फिर देखिए ये दूसरा पेज आ गया। दूसरा पेज यहाँ पर एडवर्टाइज्ड ऑन, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये देखिए आपको इसमें डेट दिखेगा 25 जून। इसको क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ से, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा आपका ये देख लीजिए 8 अगस्त है। 8 अगस्त तक आपको फॉर्म भर के भेज देना है आपको। देखा, applications on the prescribed format are invited for the recruitment of persons on the following non-teaching post, यूनिवर्सिटी स्कूल टीचर्स। देखिए नॉन टीचिंग और टीचर्स दोनों के लिए है। लेटेस्ट बाय 8 अगस्त। द नंबर एंड नेचर ऑफ द पोस्ट मे वेरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड कम्युनिकेटिव interactive skills. Higher initial starts may be given to the candidates possessing exceptional qualification and experience. It is not obligatory on the part of the university to call for interview and communicative interactive skills as the case may be to every candidate who possesses the essential qualification, and no representation in this regard will be entertained from any candidate. देखिए मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराते चलो। यहाँ पर ये देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो पोस्ट, एक पहला पोस्ट है आपका डिप्टी रजिस्ट्रार, इसके लिए वैकेंसी यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा है डिप्टी फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट AMU, यहाँ पर भी 2 है। अब इसके क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आपका तो चलिए जो रिक्वायरमेंट है टीचिंग पोस्ट का है, मुझे पता है, लेकिन यदि आपके कोई नोन पर्सन हो, कोई नियर एंड डियर हो, कोई रिलेटिव्स हो जिनको इसके बारे में जानकारी है या फिर इस तरह के जॉब चाहते हैं, तो उनको आप ये रेफ़र कर सकते हैं, उनको ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। और तीसरा जो है इसमें प्राइवेट सेक्रेटरी AMU सेंटर एट मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। चौथा है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट AMU सेंटर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद लैब असिस्टेंट। देखिए वैकेंसीज यहाँ बहुत सारा है, मतलब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों के लिए बम्पर वैकेंसी है। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस पेज पर जहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर आपके काम का है वैकेंसी। एक्चुअल में ये जो पोस्ट है ये देख लीजिए, PGT केमिस्ट्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, इसके लिए 1 पोस्ट है। PGT बायोलॉजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स 1 पोस्ट है। PGT उर्दू सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये देखिए डिफरेंट स्कूल में ये वैकेंसी है, ठीक है। और डिफरेंट वैकेंसी है, डिफरेंट पोस्ट का वैकेंसी है। तो PGT के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि PGT में आपकी ये पोस्ट है और इसके लिए जो पे स्केल रहेगा वो रेंज रहेगा 47,600 टू 1,51,100 प्लस अलाउंसेज। एज लिमिट इसमें ये 40 ईयर्स, नो एज बार इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ AMU स्कूल्स। एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी कैटेगरी वाइज है, OBC है, SC है, ST है, तो उसके अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगा। और ये जनरल कैंडिडेट के लिए है 40 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है देख सकते हैं यहाँ से 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आप PGT केमिस्ट्री के लिए आपको जाना है तो देख सकते हैं यहाँ से। PGT बायोलॉजी है तो यहाँ देख सकते हैं आप। PGT उर्दू है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपका है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। पहला तो आपका ये रहेगा। दूसरा क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपको, B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अ परमानेंट टीचर वर्किंग इन एनी AMU मैनेज्ड स्कूल नॉट हैविंग B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मे बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट। सच कैंडिडेट इफ सेलेक्टेड हैज़ टू कंप्लीट B.Ed डिग्री विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन। मतलब हुआ कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग डेट से लेकर के 3 साल के अंदर आपको B.Ed करना होगा। तीसरा इसमें पोस्ट आ रहा है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू मीडियम। नॉट कैंडिडेट्स हैविंग स्पेशल B.Ed आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यदि आपको स्पेशल B.Ed है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, सिंपल B.Ed चाहिए इसमें। और डिजायरेबल मतलब क्या होता है, यदि आपके पास ये है, एक्स्ट्रा है, तो आपको
प्रायोरिटी दिया जाएगा, मतलब वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये डिजायरेबल है। तीसरा इसमें पॉइंट है नॉलेज ऑफ ब्रेली इन केस ऑफ अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज्ड। जो विजुअली चैलेंज्ड है उसके लिए ब्रेली यदि आपको आता है, आना चाहिए, बल्कि आता नहीं आना चाहिए आपको। अब देखते हैं जो टीजीटी पोस्ट है, टीजीटी में कौन कौन से निकला हुआ है, किस किस सब्जेक्ट के लिए। टीजीटी इंग्लिश एसटीएस स्कूल 01, टीजीटी इंग्लिश एएमयू स्कूल एएमयू, टीजीटी इंग्लिश एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट है उसके सामने यहाँ पर ये वैकेंसी मेंशन है। और इसके लिए जो पे स्केल रहेगा, रेंज ये है 44,900 टू 1,42,400 प्लस अलाउंसेस। एज यहाँ पर देखिए 35 ईयर्स रहेगा। और नो अपर एज बार इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एएमयू स्कूल, एज रिलैक्सेशन एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, या फिर बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ कम्बिनेशन, बैचलर्स डिग्री with at least 50% marks in the concerned subjects or combination of subjects and in aggregate. The elective subjects and language in the combination of subjects are as follows. टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आप जाना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी 2 of the following subjects, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एस्थेटिक्स, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। बाकी सब्जेक्ट जो भी आपका है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप जाना चाहते हैं यहाँ से आप डिटेल्स नोट कर सकते हैं आप। उसके बाद इसमें यह है कि आपका टीजीटी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं तो सीटेट आपका पास होना जरूरी है, या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय वेरियस स्टेट्स सच एज यूपी टेट। मतलब यदि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी आपने यदि टेट कर रखा है तो वो भी मान्य होगा, या फिर बीएड डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब तीसरा पॉइंट बता रहा है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज। डिजायरेबल है इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और टीजीटी आर्ट के लिए यहाँ देख सकते हैं आप क्या कुछ है, टीजीटी पीएचई सीनियर सेकेंडरी में क्या कुछ है यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट इसमें 1 है और बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, तो प्राइमरी टीचर एएमयू गर्ल्स स्कूल की 3 पोस्ट है और प्राइमरी टीचर एसटीएस स्कूल के लिए 2 है, प्राइमरी टीचर एएमयू एबी के हाई स्कूल के लिए 4 है। तो ये डिफरेंट स्कूल का डिफरेंट पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं आप, पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ से 35,400 से 1,12,400 के बीच रहेगा और साथ साथ उसमें अलाउंसेज भी रहेगा। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 30 years एंड नो एज बार इन द केस ऑफ वर्किंग एम्प्लॉइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज स्कूल एज। अपर एज लिमिट ये जनरल के 30 years है, बाकी जो एएमयू के एम्प्लॉई है तो उसके लिए छूट मिलेगा, और जो कैटेगरी वाइज हैं SC ST या फिर ओबीसी में तो उनको तो मिलेगा ही। सीनियर सेकेंडरी इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स ऑन और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट। दूसरा है पास इन द सेंट्रल, यानी कि सीटेट आपका पास होना चाहिए, या फिर टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का टेट यदि पास है तब भी चलेगा, या फिर बीएड और बीटीसी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद कंपिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, यानी तीनों सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल होना चाहिए पढ़ाने के लिए। और डिजायरेबल है यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, पर्सन्स डाउनलोडिंग द फॉर्म फ्रॉम द नेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड कैश रिसिप्ट ऑफ 500, यानी कि इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 500 है, और ये आपको ऑनलाइन मतलब कि आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी है ये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म प्रोक्योर्ड इन द एबव मैनर्स में आइदर बी डिलीवर्ड पर्सनली एट द रिसेप्शन काउंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और सेंट बाय पोस्ट। मतलब ये ऑफलाइन करना आपको, टोटल मतलब जो फॉर्म भरेंगे आप ये ऑफलाइन है, भेजना आपको इस एड्रेस पर 8/8 तक, यानी कि 8 अगस्त तक भेजना आपको। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी इस तरह के और भी अब लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल ऑन करिए, वीडियो अच्छा लगता तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कुछ कहना चाहते, पूछना चाहते, बताना चाहते तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।